नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान होता ही नहीं है, एक बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक गरीब चाय वाले की मुंबई में एक जगह चाय की छोटी सी एक दुकान थी और गोपाल वहीं पास में ही एक झुग्गी में रहता था। वैसे गोपाल एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन गोपाल बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था। जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। गोपाल का एक लड़का और एक लड़की रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करवाने आते थे और गोपाल दिल का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर को भी दूध पिलाता था। यही नहीं, बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी रोज ही फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वो कभी भी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल से पूछ ही लिया और कहा कि गोपाल बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी उस ईश्वर को नमस्कार नहीं करते हो। ऐसा क्यों गोपाल? क्या तुम उस ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपने ही किसी बात से नाराज हो? बोलो गोपाल। तो गोपाल ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी गरीब से ये कहा कि माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान वगवान नहीं होता, सब बकवास है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज्यादा दिल से मानता था और रोज सुबह उनकी पूरे मन से पूजा भी किया करता था। लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई और कई लोगों के पास तो मेरी चाय के उधार पैसे भी पड़े हैं और वो है कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये भगवान भी मेरी कोई भी सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही गोपाल वहां से जाने लगा, वैसे ही उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल को रोकते हुए कहा कि गोपाल बेटा, तुम चिंता मत करो, उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। तुमने भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की खूब सेवा की है और इसीलिए एक दिन उस ईश्वर की नजर तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गरीब औरत की बात सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ गोपाल उससे कहता है कि माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं और अगर भगवान है तो मैं उसे तब मानूंगा कि जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जी अब मेरे पास काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं हैं। इतना कहकर गोपाल आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वो बूढ़ी गरीब औरत भी उस चाय वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, गोपाल एक नेक आदमी है। वो चाहे आपको नहीं मानता, मगर वो हमेशा ही आपके ही चलाए हुए रास्ते पर ही चलता है। इसीलिए प्रभु उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना गोपाल का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद शाम के समय गोपाल अपनी दुकान को अपने ठिये से हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था और वो दुकान गोपाल के पिताजी की थी। अब उसे मजबूरी में वहां से जाना ही था और दुकान हटाते वक्त गोपाल की आंखों में आंसू आने लगे। तो जैसे ही गोपाल चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहां एक गहरा गड्ढा खोदने लगा, तो वैसे ही गोपाल ने वहां एक कठोर सी चीज देखी और जब उसने वो गड्ढा पूरी तरह से खोदा तो उसने वहां एक पीतल की पेटी देखी और जब गोपाल ने उस पेटी को खोला तो वो उसे देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे
अब गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। तो उसकी पत्नी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। अब गोपाल को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है। और तभी गोपाल को उस बूढ़ी गरीब की कई सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और अब गोपाल अपनी पत्नी के आगे ये कहकर रोने लगा कि न जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करता हुआ आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी का ही था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गांव जाने के लिए वो चाय की दुकान को हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब गोपाल अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उसका शुक्रिया अदा किया। और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत के पैर छुए और उनको उसी समय वो अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उनसे गोपाल ने कहा कि माँ जी, आज से आप यहीं मेरे ही घर में रहेंगी। अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, वाकई में ईश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास, कर्म और पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो। धन्यवाद।